आज किसानों के संघर्ष को दिल्ली की सरहद पर 3 महीने पूरे हो गए। इस बीच उन्होंने पानी, बारिश, सर्दी सब कुछ झेला है। दिल्ली खामोश रही। ये नज्म हदबंदी दिल्ली के एक नागरिक का मैसेज है दिल्ली वालों के नाम। हदबंदी। घर में चैन से सोने वालों, संघर्षों की पथरीली राहों पर चलना। घर में चैन से सोने वालों, संघर्षों की पथरीली राहों पर चलना बिल्कुल भी आसान नहीं है। ये दहकां जो सड़कों पर हैं, इनके लिए भी खेतों को, खलियानों को या बागों को, चौपालों को छोड़ के अपने हक की खातिर दिल्ली की सरहद तक आना बिल्कुल भी आसान नहीं था। दिल्ली की सरहद तक आना बिल्कुल भी आसान नहीं था। काश के ऐसा होता दिल्ली, तुमने बाहें खोली होती, इनको गले लगाया होता, जख्मों पर कुछ मरहम रखते, इनके दुख को साझा करते और कुछ अपने जख्म दिखाते। इनकी कहानी इनसे सुनते, अपनी भी रूदात सुनाते। इनकी कहानी इनसे सुनते, अपनी भी रूदात सुनाते। काश के ऐसा होता दिल्ली, तुम इनको मेहमान समझते, तुम इनको भगवान समझते, बाहें खोल के स्वागत करते। गर ये नहीं तो इतना करते, तुम इनको इंसान समझते। गर ये नहीं तो इतना करते, तुम इनको इंसान समझते। कांटों के ये जाल न बुनते, पत्थर की दीवार न चुनते, कीलों के बिस्तर न बिछाते। उन पर तुम इल्जाम न धरते, तरह तरह के नाम न धरते। काश के ऐसा होता हमदम, संघर्षों के इन गीतों में एक नगमा दिल्ली का होता। काश के आज़ादी की पहली जंग की यादें ताज़ा होती। काश के आज़ादी की पहली जंग की यादें ताज़ा होती। काश के तुमको याद ये रहता, मेरठ के जब बागी पहुंचे, तुमने क्या सम्मान किया था। काश के तुमको याद ये होता, मेरठ के जब बागी पहुंचे, तुमने क्या सम्मान किया था। दहकानों के उन बेटों पर जान को भी कुर्बान किया था। काश कभी वो वक्त ना आए जब ये दहकां लौट के जाएं, गांवों की हदबंदी करने, कांटों के कुछ जाल बिछाएं, कीलों के बिस्तर फैलाएं, और तुम देश के राज सिंहासन पर बैठे तन्हा रह जाओ।